मैं तुम आ गए। 1 मिनट में तारा को। नहीं रोहित, रुको रुको। मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मतलब ये सोचकर तुम खुश मत होना कि मैं वापस आ गया हूँ। मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे एक काम है तुमसे। हाँ लेकिन देखो, मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम तारा, देवयानी या किसी और को ये मत बताना कि मैं यहाँ आया था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या तुम ऐसी बातें कर रहे हो? अरे एक तो बिना सोचे समझे अचानक गायब हो गए इस दुनिया से जैसे कोई भी नहीं हो, और अब मुझसे कह रहे हो कि मैं उनसे कुछ ना कहूं, और रो रो के पागल हो रहे हैं। मैं नहीं रो रहा हूं, मैं तो तुम्हारा सिर्फ दोस्त हूं, वो तुम्हारे सहारे जिंदा है दीपक। नहीं, अब नहीं। क्या मतलब है अब नहीं? अरे तुम बहुत बड़े खुदगर्ज हो जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। रोहित, अगर तुम मुझे सुनो और समझने की कोशिश करो तो तुम ऐसा नहीं सोचोगे। क्या कहना चाहते हो तुम? देखो रोहित, मैं कोई पागल तो हूं नहीं, कुछ सोच समझ कर ही छोड़ा है मैंने घर। मैं तारा और देवयानी के बिना भी रह सकता हूं। 8 साल जेल में रहकर देख लिया है मैंने, लेकिन उन दोनों को भी तो मेरे बिना रहने की आदत डालनी चाहिए, आदत डालनी पड़ेगी। अनीता हमारी जिंदगी में जहर घोलने पर तुली हुई है। अगर वो कामयाब हो गई और हम अलग हो गए तो कम से कम अधूरापन तो नहीं महसूस होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को अलग रहकर मजबूत बनना है, इसकी आदत डालनी है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई है। नहीं, ये गलत है, मैं इसे नहीं मानता हूं। तुम ना मानो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी सोच मेरी अपनी है और कोई उसे बदल नहीं सकता। मैं बदलूंगा उसे, मैं बदलूंगा दीपक। मैं बताऊंगा देवयानी और तारा को, वो यहाँ आएंगी और वो यहीं आके फैसला करेंगी। वो मुझे नहीं बताओगे तुम? दीपक, मेरी मर्जी जो चाहे मैं करूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? अगर तुम्हें पता है रोहित कि मैं यहाँ आया था तो मैं वाकई चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम कांटेक्ट करोगे तब भी नहीं, मेरी कोई खोज खबर नहीं मिलेगी तुम्हें। कम ऑन दीपक, क्यों कर रहे हो ये सब तुम? क्या मतलब है आखिर? मुझसे नहीं देखी जाती तारा की वो हालत? कुछ नहीं होगा, वो समझदार है, स्ट्रांग है, वो संभाल लेगी सब कुछ। नहीं दीपक, आखिर तुम चाहते क्या हो? वो वीडियो टेप जो तारा और देवयानी को अशोक सहगल के कमरे में मिला था। टेप? कौन सा टेप? ये तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? किसने बताया तुम्हें? अशोक सहगल ने। अशोक सहगल? कहाँ मिला वो तुम्हें? क्या चक्कर है ये? कहीं वो तुम्हें धमकी वमकी तो नहीं दे रहा? प्लीज दीपक बताओ। ऐसा कुछ नहीं है रोहित, मैं अशोक सहगल को वो टेप देना चाहता हूं और उससे खाने खास के कागजात लेना चाहता हूं। खाने खास याद है ना तुम्हें? नूतन का रेस्टोरेंट, उसको अतुल की मौत के पीछे भी अशोक सहगल का ही हाथ है। मैंने नूतन से वादा किया है कि मैं उसके रेस्टोरेंट के कागजात उसे वापस लाकर दूंगा। दीपक। हाँ रोहित, बहुत से एहसान है मुझ पर नूतन के, मुझे बस ये एक छोटा सा काम कर लेने दो, रोकना मत मुझे। और मैं ये इसलिए करना चाहता हूं कि मैं अतुल के साथ अपनी दोस्ती निभा सकूं। और रोहित, अगर तुम भी हमारी दोस्ती निभा सकते हो तो प्लीज तारा और देवयानी का ख्याल रखना। मेरी समझ में नहीं आ रहा दीपक,
मैं क्या करूं? बस वो टेप दे दो मुझे, और तारा और देवयानी को इस बारे में कुछ मत बताना। ये भी नहीं कि मैं यहां तुमसे मिलने आया था। मैं तुमसे मिलता रहूंगा रोहित, और कोई गड़बड़ नहीं होगी। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, और कोई सवाल मत करना तुम, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं रोहित, और हमें एक दूसरे की बातों पर यकीन होना चाहिए। कब चाहते हो टेप? जल्दी से जल्दी। तारा कैसी है? शीना, उसकी हालत बहुत खराब है। क्यों? उसे बहुत बुरे बुरे सपने आते रहते हैं। खुली आंखों से भी अजीब अजीब से ख्वाब देखती रहती है। जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना इस हालात में क्या किया जा सकता। दीपक को भी तो वापस नहीं लाया जा सकता। मैं जानती हूँ तुम पे जो गुजर रही है, तारा पे भी गुजर रही होगी। नहीं शीना, मेरे तो वो सिर्फ पापा थे, और एक लड़की बचपन से ही जानती है कि एक ना एक दिन उसे अपने माँ बाप का साथ छोड़ना ही है। इसलिए वो शुरू से ही अपने नए नए रिश्ते बनाती रहती है। कुछ ऐसे दोस्त बना लेती है कि जिन पर वो कभी भी डिपेंड कर सकती है। लेकिन तारा के साथ तो कुछ अजीब ही बात है। उसने तो पापा के सिवा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। उसका तो सपना ही पापा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। शीना, एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ घर चलो, शायद तारा तुम्हें देखकर बेटर फील करे। हाँ चलो। तारा, तारा, बुजुर्गों ने कहा है कि जब कभी आपका अजीज आपसे दूर हो जाए तो हमेशा उसके ख्यालों में नहीं डूबे रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपसे दूर हुआ है, अगर ऊपर वाले ने उसको आपसे छीना है तो किसी वजह से छीना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी को जीना छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी तो अपनी रफ्तार से चलती रहती है। आपका अजीज या तो आपसे बहुत दूर जा चुका होता है या कहीं खो चुका होता है। वो शायद कभी वापस ना आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी को इतना गमगीन बना दिया जाए। लेकिन दीपक मुझसे दूर नहीं गए, वो कहीं ना कहीं है जरूर। इस तरह गायब हो जाने से तो अच्छा था कि उनकी मौत ही हो जाती। कम से कम इस बात का तो सुकून रहता कि वो ख्वाबों में आके हमसे मिल जाएंगे। इस तरह तो उन्होंने हमें कहीं का नहीं रखा। ना सो सकते क्योंकि नींद में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, और जागते रहो तो हर वक्त इसी बात का डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कहां से कोई मनहूस खबर आ जाएगी। लेकिन तारा, कब तक इस तरह चलेगा? हाँ, मुझे क्या पता, तुम ही बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर पता होता तो क्या मैं यही बैठी होती? दीपक गायब हो गए और तुम लोग मुझे दिलासे दे रहे हो। क्या इस तरह की बातें करने से सच्चाई को भुलाया जा सकता है? इससे तो अच्छा है हम लोग कुछ ना कहें। ना तो मैं तुम लोगों को कुछ ऐसा बता सकती हूँ जो तुम्हें ना पता हो, और ना ही तुम मुझे ऐसा कुछ बता सकते हो जो मुझे ना पता हो। मैंने कहा था ना देवयानी, चुप रहो। रोहित, वो टेप। दीपक, रोहित, प्लीज जल्दी दो मुझे अभी इसी वक्त इस टेप को लेकर शोक साइकिल के पास जाना है। दीपक, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ रोहित, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। जस्ट बी काम। मैं अब तक तुम्हें फोन करता रहूंगा। तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे पास नहीं। दीपक, देवयानी और तारा के बारे में भी नहीं पूछोगे? अगर कुछ बताने का होता तो तुम बताना देते रोहित। दीपक, वो लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं।
इसलिए कि उन्हें मालूम नहीं तुम किस हाल में हो, कहाँ हो। मैं समझ सकता हूँ रोहित, लेकिन दोस्त, हम दिलों से इतने ज्यादा गहरे जुड़े हुए हैं ना कि बेशक मैं पास नहीं हूँ, लेकिन मेरी खैरियत के बारे में उन्हें एहसास है। अब भी उन्हें मालूम है कि मैं ठीक हूँ। प्लीज दीपक, एक बार कम से कम उनसे मिल लो। अगर अपनी इस प्लानिंग में तुम उसे अपने साथ रखो तो। नहीं रोहित, ये मुमकिन नहीं है। अगर वो मेरे साथ रहेंगे ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। दूर रहकर मुझे यकीन है कि दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें मालूम है दीपक, ये इस टेप अशोक सहगल को सजा दिलवा सकती है। हाँ रोहित, लेकिन मेरे बीते हुए साल तो वापस नहीं ला सकती ना। अब उसको सजा मिले ना मिले मुझे क्या फर्क पड़ता। मेरे साथ जो होना था सो हो गया। अब मैं उसका बुरा करके क्या फायदा उठाऊंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं किसी का भला करूं। थैंक यू रोहित। दीपक सेठ, मुझे तो लगा था तुम अपना वादा नहीं निभा सकोगे। हर आदमी तुम्हारे जैसा नहीं होता अशोक सहगल। मैं टेप ले आया हूं। कहाँ है खाने खास के कागजात? पहले टेप, पहले डॉक्यूमेंट्स। हरगिज नहीं। तो ठीक है, मैं नहीं देता टेप। कोई बात नहीं, मुझे एक रेस्टोरेंट ही खोना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन के लिए एक नया बनवा दूंगा। लेकिन तुम सोच लो, अगर वो कैसेट्स मैंने कोर्ट में दे दिया तो समझ रहे हो ना मेरा मतलब? Okay, you win, you bastard. तुम्हारे जैसे आदमी के साथ डील करने के लिए बास्टर्ड ही बनना पड़ता है। ऐसा ही करो। क्या ये? इसमें लिखा है कि आज के बाद तुम खाने खास कभी वापस नहीं लोगे। मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला। पहले टेप चेक करूंगा। मार डालूंगा मैं तुझे साली कुतिया। आगे सारे बच्चे कुत्ते धमकी देता है। चल। नूतन, अंकल आप? हाँ बेटा, ये लो, तुम्हारा खाने खास वापस ले आया मैं। अरे ये सब आपने कैसे किया अंकल? कुछ मत पूछो, रख लो बस और खोल लो अपना रेस्टोरेंट। लेकिन अशोक सहगल? अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। अशोक सहगल और मुझे तो बड़े हिसाब चुकता करने हैं अभी, जिसमें बहुत वक्त लगेगा। लंबी चलेगी ये लड़ाई, और इसके लिए हजारों किस्म की बाजियां खेली जाएंगी लगातार। ये खाने खास वापस ले आना मेरे लिए कोई कामयाबी की बात नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत से पत्ते खोने पड़ेंगे। वो अलग मामला है। मम्मी कहाँ है? दीपक, मुझे खाने खास नहीं चाहिए। अगर मेरे लिए लाए हो वापस तो इस कागजात को इसी वक्त फाड़ के फेंक दो, क्योंकि मैं और मेरा बेटा उस रेस्टोरेंट में कभी कदम नहीं रखेंगे। क्या हो गया मम्मी आपको? आफ्टर दीपक अंकल इतनी मुश्किल से हमारा हक लौटा के लाए हैं। रोहन, मैंने कह दिया, हमें नहीं चाहिए खाने खास। लौटा दो ये पेपर्स दीपक को। प्लीज ऐसा मत करो। आफ्टर ऑल मैं मुझे नहीं चाहिए खाने खास। कोई मतलब नहीं ऐसी जगह से जो मेरे किसी और अजीज की जान ले ले। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। नहीं, आप जो भी कहें, मैं इस जगह को किसी भी कीमत पे छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मेरे पापा की मेहनत की कमाई की बनाई गई है ये जगह। अपनी माँ के लिए इतनी सी चीज छोड़ नहीं सकते तुम? चाहे उसके तले तुम्हारी माँ की सारी ख्वाहिशें दबकर कुचल जाए। हाँ, नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि आप डरपोक हैं। आप अपने हक की लड़ाई तक नहीं लड़ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, थैंक यू वेरी मच। आज तुमने एक बेटे और एक माँ के बीच में दरार डाल दी है। रोहन और मेरे बीच में लड़ाई की शुरुआत कर दी है। इतना उकसा दिया है उसे कि आज इसमें जुबान चलाने की हिम्मत आ गई है, वरना कभी पलट कर जवाब नहीं देता था। नूतन, क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम?
तुम्हें और रोहन को कुछ नहीं होने का, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। हमारी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। क्या तुम ये यकीन से कह सकते हो कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा? अगर आज तुम मुझसे वादा करो कि अशोक सहगल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो मैं रख लूंगी खाने खास। बोलो, जवाब दो। चुप क्यों हो? दीपक, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी जिंदगी मेरे और रोहन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? हमें क्या इतना खुदगर्ज समझा कि खाने खास से पैसे कमा लेने के लिए हम तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे? आज अतुल नहीं रहा तुम्हें रोकने के लिए, तो क्या तौहीन करोगे हमारे जज्बातों की? नूतन फॉर गॉड सेक, क्या मतलब निकाले जा रही हो तुम एक सीधी सी बात का? दीपक, मैं कोई मतलब नहीं निकाल रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ जो मैं जानती हूँ। सब कुछ पता है मुझे। इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देने दूंगी तुम्हें। रोहन किसी भी तरह काम करके अपनी माँ को खिला सकता है। अगर वो अपने बाप के बताए हुए रास्ते पे नहीं जाना चाहता और उनकी तमाम कोशिशों पे पानी फेरना चाहता है, तो उसे मेरा बेटा कहलाने का कोई हक नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ले जाइए पेपर्स, वापस कर दीजिए अशोक सहगल को प्लीज। नहीं बेटा, खाने खास अब कभी अशोक सहगल के हाथ नहीं लगेगा। मुझे ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मकरंद देशपांडे के केस की पूरी तरह छानबीन के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि उस पर लगाए गए इल्जामात की बुनियादें कच्ची हैं। इसलिए टाडा जैसा सख्त कानून उस पर लगाना बेमाने है। कपूर के खून का अब तक कोई पुख्ता सबूत हासिल नहीं हो पाया, इसलिए मकरांत को मुजरिम कहना गलत है। हालांकि उसके बेगुनाह होने का भी कोई सबूत नहीं है, इसलिए अदालत उसे जमानत पर रिहा करके अपना केस लड़वाने की इजाजत देती है। रिहाई के बाद अदालत की इजाजत के बगैर वो अपना शहर, अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हाँ, हमारे दिलो दिमाग से एक बोझ उतर गया। तुम कमिश्नर साहब और बिंद्रा साहब का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू सो मच बिंद्रा साहब, थैंक यू सो मच कमिश्नर। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए बैठिए। कमिश्नर साहब, पहले आप ये बताइए कि मकरंद कहाँ है? ओहो, सब्र करो आरजू भाई, कुछ फॉर्मेलिटीज तो होती है ना। फॉर्मेलिटीज अब काहे की? आरजू, तुम तो पागल हो। कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद एकदम छोड़ नहीं दिया जाता, कुछ टाइम तो लगता है। लो वो आ गया। मकरंद, मकरंद, कैसे हो तुम? बैठिए। ठीक तो हो ना? हाँ? मुझे लगता है इसको नींद की सख्त जरूरत है। आज सुला दिया जाए तो 2-3 दिन बाद उठेगा। सॉरी सर, ये है मकरंद। मकरंद, ये है बिंद्रा साहब। जिनके बगैर तुम्हारा छूट पाना मुश्किल था। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मेरे बस में ज्यादा कुछ था भी नहीं। सब कुछ कमिश्नर साहब की वजह से हुआ है। भाई, आज के जमाने में इतने सिंसियर और ईमानदार अफसर मिलते कहाँ हैं? ये तो है, हमारे सितारे अच्छे हैं कि डोगरा साहब इस पोस्ट पर हैं, वरना पता नहीं क्या होता। ठीक कह रहे हो। अब मुझे मत ऐसा फील कराओ सब मिलके। मैंने तो सिर्फ फर्ज ही पूरा किया। मकरंद, कुछ तो बोलो। मैं कमिश्नर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलो। मुझ पर ये इल्जाम क्यों लगाया गया? मुझे इस केस में क्यों फंसाया गया? मकरंद, अगर इन्हें पता होता तो ये तुम्हें अरेस्ट ही क्यों नहीं देते? नहीं, इन्हें सब कुछ पता था। ये मुमकिन नहीं कि कमिश्नर होते हुए भी मुझे इस छोटे इल्जाम में क्यों फंसा गया, इसकी वजह न मालूम हो। ये हो सकता है कि आप ये सब कुछ न चाहते हो, पर ये आपको मालूम ना हो, ये बात गले नहीं उतरती मेरी। मकरंद, ऐसा मत कहो, इन्होंने तुम्हारी मदद की है। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक आम आदमी की हिफाजत करना आपका फर्ज है, और आप वो भी न करें और खामोश बैठे रहें। ये कैसे हो सकता है? मकरंद, नहीं, इससे कुछ मत कहो। इसकी बात का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सच्चाई का बयान करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर मेरी नौकरी भी इस बात की इजाजत नहीं देती है। देखा, सुन लिया ना? यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को सब कुछ मालूम होते हुए भी अपनी वर्दी की हिफाजत के लिए ये चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन कमिश्नर साहब, ऐसी चुप्पी का क्या फायदा जो कि बेईमानी और झूठ पर पर्दा डाले? मकरंद, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि तुमने जो अपने आसपास लोग पाले हुए हैं, वो लोग बेईमान हैं और अपने मकसद के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब? बिंद्रा साहब, कपूर से मिलने मकरंद जा रहा है, सिर्फ एक शख्स को ये बात मालूम थी,
और उसी शख्स के घर से मकरंद गिरफ्तार हुआ। यानी कंचन सोने के बारे में कह रही है? आई एम सॉरी, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, इतना कहने भर से कुछ नहीं होगा। आपको हमें पूरी बात बतानी पड़ेगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। कमिश्नर साहब, बिंद्रा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। मुझे और भी काम निपटाने प्लीज। कमिश्नर साहब, कंचन मेरी दोस्त है। हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं। हमारे बीच में कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो ऐसी नहीं सही कह है। रही हो, मैं भी तुम्हारी बात मानता हूँ। थैंक यू डोगरा साहब। कमिश्नर साहब, मुझे आपसे बात करनी है। आप छोड़िए मुझे, कमिश्नर साहब। थैंक यू।